हर हर महादेव। ओम तत्सत न्यास पारमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से दैनिक नित्य नियम, शास्त्र, धर्म, परंपरा के आधार पर क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में हमने दी कि किस प्रकार से प्रातःकाल उठ करके देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, स्नान किस प्रकार करना चाहिए। इसी प्रकार से दैनिक नित्य नियम की कड़ी में आज का विषय है सूर्य को अर्घ्य देना। स्नान के तुरंत बाद करने का कार्य है कि जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश का पुंज है, तेज स्वरूप है, सारी सृष्टि जो है सूर्य के उदय के साथ ही चलायमान हो जाती है। चर अचर समस्त जीव जंतु चलायमान होकर के अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य की आराधना हमारे जीवन में मुख्य महत्व रखती है। यदि हम भी अपने जीवन में प्रतिदिन सूर्य की आराधना करेंगे तो प्रभु सूर्य की कृपा से हमारे जीवन में भी तेज का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का प्रकाश प्राप्त होगा, आलोकित जीवन हो जाएगा। जीवन के दुख के जो बादल हैं वो छट करके आनंद का प्रकाश हमारे जीवन में फैल जाएगा। हमारे जीवन में सतमार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो विप्रजन जो इस प्रकार से प्रातःकाल संध्योपासन करते हैं, वह भी केवल एक सूर्य आराधना ही है। हर व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इसलिए सदैव ही स्नान के उपरांत सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य यानी दोनों हाथों में जल लेकर के अथवा किसी पात्र में जल लेकर के मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का ध्यान करते हुए उस जल को भगवान सूर्य के निमित्त चढ़ाना ही अर्घ्य कहलाता है। इसकी विधि क्या है, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो हाथों को स्नान के बाद जल भरें और अपने सिर से ऊपर तक ला करके उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद करने से विशेष लाभ होते हैं। स्नान के बाद वस्त्र धारण करने के बाद भी इस कर्म को किया जा सकता है। स्नान के तुरंत बाद भी यदि करना चाहें तो भी कर सकते हैं। स्नान के बाद करेंगे तो पात्र में तांबे का पात्र हो, चांदी का पात्र हो तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। साथ में उस जल में कुमकुम डाली जा सकती है, चंदन डाला जा सकता है, केसर, पुष्प, अक्षत, बिल्व पत्र, सफेद आक के पुष्प तथा तिल का भी प्रयोग सूर्य के अर्घ्य जल में किया जा सकता है। इनके अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम तो स्नान के साथ ही कर लेना चाहिए। यदि अलग से करना चाहें तो स्नान के उपरांत जब हम देवताओं का पूजन करें उससे पूर्व सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मंत्र, अलग अलग प्रकार के मंत्र शास्त्रों में बतलाए गए हैं। जो भी आपका इष्ट मंत्र हो उसका स्मरण करना चाहिए। जो विद्वान है, ब्राह्मण है अथवा किसी गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त है, उन्हें गायत्री मंत्र जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जो गायत्री मंत्र से दीक्षित नहीं है उन्हें सूर्य का कोई भी अन्य सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अथवा ओम सूर्याय नमः या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे इसमें यह जो विधि है बैठ करके नहीं करना है, इसको सदैव खड़े होकर के ही अर्घ्य चढ़ाना है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इससे ओजस्विता की वृद्धि होती है, तेज में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास यदि किसी का कम हो तो अवश्य ही सूर्य आराधना उसे करनी चाहिए। धन की भी प्राप्ति सूर्य आराधना से होती है, लक्ष्मी स्थिर होती है, आत्मविश्वास बढ़ते हुए विजय की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, उन्नति, मान सम्मान में वृद्धि होती है। केवल सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित करने मात्र से ये सब लाभ प्राप्त हो जाते हैं। समय क्या होना चाहिए, यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उसका अत्यंत उत्तम फल प्राप्त होता है। और कितनी बार करना चाहिए, कम से कम 3 बार सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। 3 बार जल लें, 3 बार ही मंत्र बोलें और जल चढ़ाएं। यदि सूर्योदय के उपरांत करते हैं, किसी कारण से विलंब हो जाता है, तो उस जल को 4 बार चढ़ाना, 4 बार अर्घ्य देना चाहिए और मंत्र को भी 4 बार बोलना चाहिए। इसके साथ ही यदि उस जल को
किसी भी सूर्य स्तोत्र द्वारा अभिमंत्रित किया जाए उसके और भी अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। स्तोत्रों में आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्य स्तोत्र है। जो भी स्तोत्र रुचिकर हो अथवा किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त हो उसका पाठ करके उस मंत्र से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसी में एक द्वादश सूर्य स्तोत्र है, उसका पाठ यदि करते हैं और उस पाठ करने के उपरांत सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उससे रोजगार संबंधी समस्याओं का शमन होता है। किसी को कैरियर में रुकावट हो, रोजगार में रुकावट हो, धन आगमन में रुकावट हो, धन का प्रवाह बाधित हो, कर्ज का विषय हो, तो उसमें सूर्य भगवान के इस द्वादश स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। स्तोत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमः सहस्रबाहवे आदित्याय नमो नमः। नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः। नमः तिमिरनाशाय श्री सूर्याय नमो नमः। नमः सहस्रजिह्वाय भानवे च नमो नमः। त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्णु रुद्रस्त्वं च नमो नमः। त्वं अग्नि सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमो नमः। सर्वगः सर्वभूतेषु नहि किंचित् त्वया विना चराचरे जगत्यस्मिन् सर्वदेहे व्यवस्थितः। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र को 12 बार जप करने से रोजगार के संबंधी, धन से संबंधित, आत्मविश्वास की कमी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका अवश्य ही निदान होकर के प्रभु की कृपा से सर्वत्र यश, विजय, लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए दैनिक नित्य नियम में जो बतलाए गए, शास्त्र की जो परंपरा है कि प्रातःकाल स्नान के तुरंत बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में सब प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है। हम अपने जीवन में सदैव इस कार्य को करते हुए ईश्वर की कृपा प्राप्त करें, जीवन में सब प्रकार के लाभ को प्राप्त करें। ऐसी ही हमसे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो। इसी के बाद अगली कड़ी में सूर्य अर्घ्य देने के उपरांत और क्या कार्य करना चाहिए उसके निमित्त हम जानकारी देंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। निरंतर आपको इसी प्रकार से धर्म की, ज्ञान की, शास्त्र की, वेदों की जो परंपरा है उसका ज्ञान, उसकी जो जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। सबका कल्याण हो। ओम तत्सत। हर हर महादेव।